हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल NSY लर्निंग। टुडे आवर फर्स्ट लेक्चर इज जब हमें बोलना होता है कि कोई भी काम करने में हमें शर्म आती है या किसी भी काम को करने में हमें शर्म लग रही है या हम किसी भी काम से जी चुरा रहे हैं। तीनों में से कोई भी सेंस हो सकती है। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज एम आर का यूज होगा, ये आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो वॉज और वर का यूज होगा। देन हम यूज करेंगे फाइटिंग, फाइटिंग, साई ऑफ। ये फिक्स फ्रेज है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसका मीनिंग होता है शर्म आना। देन हम यूज करेंगे वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज। सेंटेंस में अगर अदर वर्ड है तो हम अदर वर्ड का यूज करेंगे। ये हमारा इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए स्ट्रक्चर होता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं अपना पहला एग्जांपल क्या है। उसे लोगों के सामने गाने में शर्म आ रही है। देखो ये आपका टेंस आती है भी हो सकता है, जैसे मैं ये भी बोल सकती हूँ उसे लोगों के सामने गाना गाने में शर्म आती है, मुझे उनसे बात करने में शर्म आती है। तो यहाँ आ रही है, इसका मतलब जो फाइटिंग है ना, इसको हम चेंज करेंगे। देन हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो आप फाइट यूज करेंगे, ना कि फाइटिंग यूज करेंगे। ओके, ये टेंस के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा। उसी लोगों के सामने शर्मा तो सी, सिंगुलर पर्सन है तो इज का यूज होगा। सी इज फाइटिंग। यहां फाइटिंग का मीनिंग लड़ाई से नहीं है। जब फाइटिंग के साथ साई ऑफ आ जाता है तो इसका मीनिंग आ जाता है शर्माना। साई ऑफ सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक या पीपल। इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ कहती हूँ उसे लोगों के सामने गाने में शर्म आ रही थी, तो सेंटेंस बनेगा शी वॉज फाइटिंग साई ऑफ सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे लोगों के सामने बोलने में शर्म आ रही थी, यानी वो लोगों के सामने बोलते हुए शर्मा रहा था या जी चुरा रहा था। कोई भी सेंस आपकी हो सकती है। अगर आप मुझे की बात करेंगे तो आई का यूज होगा, अगर आप बॉयज की बात करें तो ही का यूज होगा, अगर आप गर्ल्स की बात करेंगे तो सी का यूज होगा। तो यहां पर मुझे यानी आई के साथ एम का यूज होता है। आई एम फाइटिंग साई ऑफ स्पीकिंग, बोलने में शर्म आ रही थी इन फ्रंट, किसके सामने, लोगों के सामने, इन फ्रंट ऑफ द पीपल भी लिख सकते हो आप। ओके, मुझे वहां जाने में शर्म आ रही थी तो हम बोलेंगे आई वॉज फाइटिंग साई ऑफ गोइंग देयर। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। उसे पैसे उधार मांगने में शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, उसे है यानी ही इज फाइटिंग साई ऑफ बोरोइंग मनी, यानी पैसे मांगने में। अगर मैं यह बोलती हूं कि तुम्हें पैसे मांगने में शर्म क्यों आ रही है, तो आपका सेंटेंस होगा Why are you fighting shy of borrowing money? तुम्हें उससे बात करने में शर्म क्यों आ रही है, तो आप बोलोगे Why are you fighting shy of talking to him? इस तरह से काफी सारे सेंटेंस होते हैं जो हम इस स्ट्रक्चर से यूज करके बना सकते हैं। उसे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, आती है यानी कि हम इजेमआर का यूज नहीं करेंगे, केवल फाइट का यूज करेंगे। फाइट सायो। ही के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है हमारी। तो ही फाइट साई ऑफ टॉकिंग
किससे? लड़कियों से बात करने में, टॉकिंग टू गर्ल्स। अगर मैं यह बोलती हूँ तुम्हें लड़कियों से बात करने में शर्म क्यों आती है, तो आप बनाएंगे क्यों आती है, यानी कि तुम्हें क्यों आती है, तो यू के साथ क्या लगाते हैं हम? डोंट का यूज करते हैं। तो आप बोलोगे व्हाई डू यू फाइट शाय ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म क्यों आ रही है, व्हाई आर यू फाइटिंग शाय ऑफ टॉकिंग टू मी। ठीक है, यानी मुझसे बात करने में तुम्हें शर्म क्यों आ रही है। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं और काफी सारे सेंटेंसेस अपने आप से बना सकते हैं। अब देखते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर। जब हम ये बोलते हैं ना दिस इज व्हाट, यानी यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था, यही तो मैं साबित करना चाहता था, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था, इस टाइप के सेंटेंसेस काफी सारे बोले जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए मेरा स्ट्रक्चर होता है दिस इज व्हाट, want to या wanted। अगर आप पास्ट की बात करते तो wanted to, देन V1, इसके साथ टू आएगा हमारा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए स्ट्रक्चर होता है। अगर आप नेगेटिव की बात करेंगे तो जो प्रेजेंट की बात होगी तो डोंट और डजंट का यूज करेंगे, अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो डिडंट का यूज करेंगे, ये ध्यान रख लेना आपने। नेक्स्ट सेंटेंस है यही तो मैं साबित करना चाहता था, यानी कि जो तुम अब बता रहे हो मुझे, मैं यही साबित करना चाहता था। तो सेंटेंस बनेगा दिस इज व्हाट, यही तो, ऐसे बोलते हैं ना, यही तो। यहां पर व्हाट के बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपने लगाना ही पड़ेगा ना। मैं करना चाहता था यानी आई, अब यहां वांटेड का यूज होगा क्योंकि चाहता था, आई वांटेड टू प्रूव। यही तो मैं सुनना चाहता हूं, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू लिसन। यही मूवी तो मैं देखना चाहती थी या देखना चाहती हूं, जिस टाइप से आप बोलना चाहे। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू वॉच मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यही वाक्य तो मैं बनाना चाहता था, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू मेक सेंटेंस। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करने के लिए। आप काफी बार बोलते हैं यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं बताना चाहता था, यही तो मैं कहना चाहता था। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस बनते हैं जो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करके बोल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर। जब आप किसी काम के करने से बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या किसी चीज से परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है, उसके लिए वर्ड होता है फेड अप, फेड अप विद। इसके लिए फुल स्ट्रक्चर होता है हमारा, पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट जो कार्य करने वाला है, जिस चीज से बोर हो जाता है, उसके साथ आप इजेएमआर का यूज करेंगे। देन आप यूज करेंगे फेड अप विद का, उसके साथ आप नाउन भी लगा सकते हैं। अगर किसी चीज से परेशान हो जाते हैं तो आप नाउन का यूज करेंगे। अगर आप एक्शन की बात करते हैं तो आप एक्शन लगाएंगे और एक्शन के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, जैसे मैं दाल और रोटी खाकर बोर हो गया हूं, यानी डेली दाल और रोटी खानी पड़ती है, तो मैं इससे बोर हो गया हूं या हो चुका हूं, सेंस ये निकलेगी आपके सेंटेंस की। तो आई एम फेड अप विद ईटिंग दाल और या दाल एंड रोटी, ठीक है, या चपाती का यूज भी आप कर सकते हैं। मैं आपकी मांगों से परेशान हो चुका हूं, आए दिन आपकी नई नई डिमांड्स होती है, मैं उससे परेशान हो चुका हूं या हो गया हूं।
तो आई एम फेड अप विद योर डिमांड्स, मैं तुम्हारे नखरों से परेशान हो चुका हूं। आई एम फेड अप विद योर टेंट्रम्स, यानी कि नखरे होते हैं टेंट्रम्स। वह देर रात की नौकरी से परेशान हो चुका है, यानी देर रात तक जो नाइट शिफ्ट लगती है ना बच्चों की कंपनी में, तो वह उससे परेशान हो चुका है। He is fed up with his late night job, या इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट। जो लेट नाइट में जो शिफ्ट लगती है ना उसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलते हैं। इस तरह से ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, आपने याद कर लेना फेड अप विद और सेंटेंस में यूज कर लेना है। अगर थिंग से परेशान हो गए हो तो नाउन का यूज करेंगे, किसी भी चीज से आप परेशान हो गए हो। जब हमें बोलना होता है शायद ही कभी हम वहां जाएंगे, शायद ही कभी हम पार्क में घूमने जाया करेंगे, शायद ही हम कोई काम करा करेंगे या करेंगे, जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं तो शायद ही कभी, इसके लिए हम यूज करते हैं हार्डली एवर। हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से, एवर यानी कभी, तो दोनों को जब हम मिला देते तो हो जाता है शायद ही कभी। ये आपने याद कर लेना है, शायद ही कभी। इसका स्ट्रक्चर फुल होता है हमारा सब्जेक्ट, जो भी काम करने वाला होता है उसका यूज करेंगे। देन हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, आप किस टेंस में बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से यूज होगी। देन वर्ब भी हमारे टेंस के अकॉर्डिंग आएगी और ऑब्जेक्ट। देखो बाकी सारा स्ट्रक्चर टेंस के हिसाब से है, लेकिन आपने हार्डली एवर का यूज करना है मेन वर्ब से पहले। ओके, ये ध्यान रखना है। शायद ही कभी हमारी मुलाकात होगी, तो शायद ही कभी होगी यानी कि हमारी यानी वी, और होगी यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। We will hardly ever meet, शायद ही हम कभी मिलेंगे या मुलाकात होगी। शायद ही कभी वह तुम्हें माफ कर पाएगी, तुमने गलती इतनी बड़ी की है, शायद ही कभी वह तुम्हें माफ कर पाएगी। तो she will hardly ever able to forgive you, able to का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं पाएगी, पाएगा, इस टेंस में हम एबल टू का यूज करते हैं। देखो मैंने यहाँ फ्यूचर के सेंटेंसेस लिए हैं, आप किसी भी टेंस के सेंटेंस ले सकते हैं, लेकिन सेंटेंस आपके मीनिंगफुल होने चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए उनका, तभी सेंटेंस बनाना आपके लिए बेनिफिटेड होगा। शायद ही कभी वह तुम्हें फोन कर पाएगी, तो she will hardly ever able to call you, शायद ही कभी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे we will hardly ever able to practice, शायद ही मैं डेली वीडियो बना पाऊंगी, तो हम बोलेंगे I will hardly ever able to make the video। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करके। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर का यूज करना सीखा, जो हमारे स्पीकिंग में हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।